Hello everyone, this is your next poem, Journey of Magi, written by T.S. Eliot. I have already given you audio of this writer. I have given his introduction through an audio which I have already uploaded on YouTube and given a link to you. And please go through it. It is very important. Writing the introduction of a writer is very important because अगर आप नहीं लिखेंगे ना इंट्रोडक्शन किसी राइटर का तो आपके एग्जामिनर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ अच्छे से पढ़ाई की है कि नहीं. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है हर पोएम के साथ राइटर का इंट्रोडक्शन आप देते जाएं. इसीलिए मैंने अलग से उन पर एक वीडियो ऑडियो बनाई है जो मैंने डाली है. आप प्लीज़ उसे एक्सप्लोर कर लेना. ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट पोएम है जर्नी ऑफ मजाई. इसको मैगी मत बोलना. दिस इज कॉल्ड मजाई. मजाई मीन वाइज मैन. वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति जिसे हम कहते हैं ना, वाइज मैन. ठीक है ना. तो जर्नी आपको पता है यात्रा, ऑफ द मजाई मतलब वाइज मैन की यात्रा. इट इज अ पोएम दैट एक्सप्लोर्स मतलब एक्सप्लोर करती है, देखती है. द जर्नी ऑफ द वाइज मैन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनकी यात्रा टुक व्हेन फॉलोइंग द स्टार टू बेथलहेम. बेथलहेम एक स्थान है. इट इज़ अ प्लेस, यरूशलेम में एक स्थान है जहाँ पे चाइल्ड क्राइस्ट आप पता है यीशु मसीह, जब वो उनका जन्म हुआ था बेथलहेम में, वहाँ पर वो लोग गए, उस यात्रा को उन्होंने फॉलो किया है ना. क्राइस्ट का जन्म हुआ और वो लोग उनको मिलने के लिए वहाँ गए है ना. तो ये पूरी जर्नी उनकी बताती है ये पोएम. वे द क्राइस्ट चाइल्ड वर बोर्न. इट इज़ अ मेटाफोरिकल पोएम. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. मेटाफोरिकल का मतलब होता है, मेटा मतलब बियॉन्ड, के पार, फॉरिकल मतलब जो आपका रियल मीनिंग है ना. आप कह कुछ रहे हैं और उसका मतलब आपका कुछ और है. मतलब ये जो पोएम है उसमें आपको जो लिखा हुआ है उसका कुछ दूसरा मीनिंग है ना. डबल मीनिंग पोएम है ये. हिडन मीनिंग है. हिडन मतलब छिपा हुआ मीनिंग है. रिप्रेजेंटिंग बोथ बर्थ एंड डेथ. ये जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में बता दिए. रिन्यूअल मतलब फिर से कुछ नया होना. एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पोएम. स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक रीबर्थ है ना. तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ. ये जो वाइज मैन है ये लोग अभी इनको पता चला है कि यीशु का जन्म हुआ है. यीशु हम सबको पता है किससे जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं. क्रिश्चियन जो रिलीजन होता है उससे जुड़े हुए हैं. तो ये तीनों वाइज मैन भी क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं एक यात्रा पे कि चलो हम भी क्राइस्ट से मिल के आएंगे. उनका जन्म हुआ है तो भगवान है क्योंकि वो, तो चलो हम भी उनको रेस्पेक्ट पे करके आएंगे, उनको सम्मान दे के आएंगे है ना. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब अपना पहला जो इनका वो था धर्म, उसको छोड़ के एक नए धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं अभी है ना. तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क है ना. सपोज हम लोग किसी एक धर्म को मानते हैं, उसके बाद हम तुरंत डिसीजन लेके हम चलो अब दूसरे धर्म में जाते हैं. तो हमेशा क्या होता है इंसान के साथ, एक डिलेमा होता है. डिलेमा मतलब एक ऐसी स्थिति कि क्या वो उस धर्म को पूरी तरह से छोड़ पाएगा या वो नए धर्म को पूरी तरह से स्वीकार कर पाएगा. क्या ये सही है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए. मतलब बहुत सारे मैनी क्वेश्चंस अराइज इन देयर माइंड है ना. बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में उठते हैं ये सोच के कि क्या ये सही है उनका डिसीजन है ना. तो इस तरह से जो यहाँ पे वो बर्थ कह रहे हैं, बर्थ है एक नए रिलीजन का है ना. और डेथ किसकी है, एक फॉर्मर रिलीजन की. फॉर्मर मतलब पिछला है ना. जाहिर सी बात है आप दो रिलीजन में तो रह नहीं सकते हो. एक रिलीजन को आपको फॉलो करना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा है ना. तो यहाँ बर्थ और डेथ उसी का सेंस है. ठीक है, तो स्पिरिचुअल रीबर्थ की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं वो. सही है. सो लेट्स स्टडी द पोएम. ठीक है, ये पूरी पोएम बहुत लंबी सी पोएम है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट. कोल्ड कमिंग कि हमने जैसे ही यात्रा की शुरुआत की बहुत ठंडा समय था, मतलब विंटर्स थे उस टाइम. जस्ट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर. वर्स्ट मतलब सबसे बेकार समय है ना. सर्दियाँ आप सबको पता है कि कितनी कष्टदायक होती हैं है ना. इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं और हम सबको तो पता है कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बहुत ही परेशानी देती हैं. तो उसी तरह से वो कह रहे हैं अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट है ना. हमें बहुत सर्दी का सामना करना पड़ा. वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, ये सबसे ही खराब समय होता है वर्ष का. फॉर अ जर्नी, एक यात्रा के लिए. कभी आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, सही नहीं होता सर्दियों के समय में. एंड सच अ जर्नी द वे इज डीप एंड वेदर शार्प है ना. ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपके रास्ते बहुत गहरे और बहुत लंबे हैं. एंड द वेदर, मौसम जो है, शार्प मतलब बहुत तीखा है. मतलब वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं है. मतलब आप देख रहे हो, आप इस बात से एक मतलब सोचो
कि जो आपका एक यहाँ पे उसका मतलब सिर्फ इस बात से नहीं है कि आप एक रास्ते पे जा रहे हो या रास्ता बहुत खराब है, यात्रा बहुत डेंजरस है ना। उसका मतलब ये है कि जब आप रिलीजन में प्रवेश करने जा रहे हो एक नए एक रिलीजन को छोड़ रहे हो तो कितनी सारी समस्याएं आ रही है ना। ऑप्टिंग अ न्यू रिलीजन इज नेवर अ इजी थिंग, है ना। कभी भी एक इजी चीज नहीं होता जब आप एक नए रिलीजन में जाना चाहते हैं, ठीक है। द वेरी डेड ऑफ विंटर, वेरी डेड ऑफ विंटर मतलब बहुत ज्यादा सर्दी है। इट इज वेरी डेड ऑफ विंटर, मतलब डेडली, जिसे कहते हैं ना डेडली, एक वर्ड आपने सुना होगा, है ना, बिल्कुल मृत्युदायक सर्दी है ये। एंड द कैमल्स गार्ड सोर फूटेड रिफ्रैक्टरी, है ना। कैमल गार्ड मतलब जो कैमल्स हैं, क्योंकि उस टाइम ये बसें वगैरह तो नहीं होती थी, तो वो लोग किस पे यात्रा कर रहे हैं, ऊंट पे यात्रा कर रहे हैं, है ना। गार्ड मतलब जो कैमल्स हैं उनको भी मतलब क्या हो चुका है, थोड़ा सा वो भी बहुत परेशानी वाली स्थिति में है। सोर फूटेड, उनके पैर सूज गए हैं। रिफ्रैक्टरी मतलब उनको घाव हो चुके हैं, ठीक है। जो उनके कैमल्स हैं उनकी भी स्थिति बहुत खराब है। लाइंग डाउन इन मेल्टिंग स्नो, वो बार बार क्या कर रहे हैं, लेट जा रहे हैं किस पे, पिघलती हुई बर्फ पे। देयर वर टाइम्स वी रिग्रेटेड, रिग्रेटेड मतलब पछताना, है ना। बहुत समय ऐसा आया जब हमें बहुत लगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम पछता रहे थे कि हमने ऐसा क्यों किया। समर प्लेसेस ऑन स्लोप द टेरेसेस एंड द सिल्कन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत, है ना। तभी हमने क्या देखा कि समर प्लेसेस जो है वो बहुत ऊंचाई पर है। समर मतलब गर्मियाँ जिन्हें बोलते हैं, वो प्लेसेस बहुत ऊंचाई पर है। द टेरेसेस और उनकी छतें हैं। एंड द सिल्कन गर्ल्स, सिल्कन सिल्क के कपड़े पहने हुए लड़कियों ने वो हमारे लिए क्या ला रही है, शरबत ला रही है ना। द कैमल मैन कर्सिंग एंड ग्रम्बलिंग, कैमल मैन जो कैमल वगैरह का आदमी है वो हमें कैमल्स को बहुत बुरा बुरा बोल रहा है। कर्स मतलब श्राप होता है, वो उनको मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज उनके लिए यूज कर, ग्रम्बलिंग मतलब गुर्रा रहा है। एंड द नाइट फायर इज गोइंग आउट एंड द लैक ऑफ शेल्टर्स, है ना। नाइट फायर मतलब रात के लिए जो हमने अग्नि जलाई हुई थी वो क्या हो रही है, गोइंग आउट, बुझती जा रही है। एंड द लैक ऑफ शेल्टर, शेल्टर मतलब शरण, रहने का स्थान, वो भी रहने का स्थान भी, लैक मतलब कमी, उसकी भी कोई कमियां है, हमें मिल ही नहीं रहा वो रहने की जगह। द सिटी इज हॉस्टाइल, हॉस्टाइल नफरत भरी, जो शहर है उनका व्यवहार कैसा है, बहुत नफरत भरा है। एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली, नगर जो है वो कैसे है, अनफ्रेंडली है, मतलब वो भी उनका व्यवहार फ्रेंडली नहीं है, उनका व्यवहार बिल्कुल। एंड द विलेजेस डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस, विलेजेस मतलब गाँव, डर्टी गंदे हैं, जो गाँव है वो बहुत गंदे हैं। चार्जिंग हाई प्राइसेस, वो बहुत ही ऊंचा दाम लगा रहे हैं अगर कहीं रुकना भी है हमें। अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट, हमें बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। एट द एंड वी प्रिफर टू ट्रेवल ऑल नाइट, फिर हमने सोचा कि जब कहीं रुकने की जगह नहीं है, कुछ रुकने के लिए कोई साधन नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, चलो हमें पूरी रात ट्रेवल करना है। अब स्लीपिंग इज स्नैचेस, स्नैचेस बारी बारी से, हम लोग स्नैचेस में सो रहे थे, मतलब कभी तुम सो जाओ कभी हम सो जाए, ऐसे ऐसे करके एक एक करके सो रहे थे कुछ कुछ देर के लिए। विद द वॉइसेस सिंगिंग इन आवर ईयर्स, है ना। और हमें ऐसा लग रहा था कुछ आवाजें हमारे कानों में गा रही हैं, सेइंग कह रही हैं, क्या कह रही हैं, दैट दिस वॉज ऑल फॉली, ये पूरी की तरह पूरी तुम्हारी गलती है। देन एट डॉन, डॉन मतलब सूर्योदय का समय, वी केम डाउन टू अ टेम्परेट वैली, है ना। हम तभी एक वैली मतलब घाटी जो होती है, टेम्परेट मतलब जो बहुत सारी वनस्पति से घी हुई है, बहुत सारे पेड़ वेड़ उगे हुए हैं वहां पर। टेम्परेट वैसे मॉइस्चर को भी बोलते हैं, कि वहां बहुत मॉइस्चर होता है जहाँ पे ग्रीनरी होती है ना। वेट बिलो द स्नो लाइन, वेट मतलब बहुत गीली है, ओस वगैरह की बूंदें होती है ना सर्दियों में। बिलो द स्नो लाइन, एक साइड बहुत ज्यादा स्नो पड़ा हुआ है, बर्फ पड़ा हुआ है, और नीचे क्या है, वैली है, घाटी है, जहाँ पे क्या है, बहुत सारे वनस्पति उगी है। स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशन, है ना, वनस्पति की खुशबू आ रही है। विद अ रनिंग स्ट्रीम, है ना, क्या है, एक नदी बह रही है वहाँ छोटी सी, उसकी हमें आवाज आ रही है बहने की। एंड अ वाटर मिल, वाटर मिल पानी की जो मिल होती है। बीटिंग द डार्कनेस, अंधेरा है और उन्हीं की आवाज से वो पूरा अंधेरा गूंज रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है उनकी आवाज से वो अंधेरा वाले जगह में कुछ शोर सुनाई दे रहा है। एंड 3 ट्रीज ऑन द लो स्काई, है ना। तभी हमने देखा नीचे की ओर 3 पेड़ खड़े हैं। ये 3 पेड़ सिंबल है किसका, क्राइस्ट के साथ जो 2 लोगों को और क्रूसिफिकेशन हुआ था ना, आपको पता होगा, जब यीशु मसीह को वो हुआ था, क्रॉस पे उनको लटकाया गया था, तो 2 लोग, 2 शिष्य जो थे उनके, वो भी उनके साथ थे। ये 3 ट्री उसी का सिंबल है। एंड एन ओल्ड वाइट हॉर्स गैलोप्ड इन अवे इन द मेडो, तभी हमने देखा एक बूढ़ा सफेद घोड़ा गैलोप्ड मतलब छलांगे मार रहा है, किसमें, मेडो मतलब घास के मैदान में। देन वी केम टू टेवन, ट्रेवन मतलब सराय जो होती है ना। विद वाइन लीव्स ओवर द लिंटेन, तभी हम एक सराय में पहुंचे जहाँ पे बेल होती है ना, बेल की पत्तियां जो है ऊपर
बिल्कुल दरवाजे पर ही ऊपर की और लटकी हुई थी उसे डेकोरेट करने के लिए। 6 हैंड्स एट ओपन डोर डाइसिंग फॉर पीसेस ऑफ सिल्वर। 6 हैंड मतलब समझ जाओ 6 हाथ। 6 हाथ मतलब 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति जो थे वो क्या खेल रहे थे, डाइस का खेल खेल रहे थे। पीसेस ऑफ सिल्वर, सिल्वर के पीसेस भी थे उनके पास, उस सबसे वो डाइस का खेल खेल रहे थे। एंड द फीट किकिंग द एम्प्टी वाइन स्किन्स, है ना। फीट किकिंग मतलब, और वो लोगों ने अभी एम्प्टी मतलब वाइन स्किन किसको बोलते हैं, देखो जैसे अब की तरह बॉटल्स तो नहीं होती थी वाइन के लिए, शराब के लिए, तो स्किन मतलब जानवर की खाल से उस टाइम कुछ बनता था, उसमें वाइन रखी जाती थी। एम्प्टी मतलब खाली हो चुके हैं और वो उस पर पैर पटक रहे हैं अपना आप, है ना, और डाइस का खेल खेल रहे हैं। बट देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन, है ना। वो लोग मैंने आपको बताया ना, एक जर्नी पर निकले हैं। किसकी खोज कर रहे हैं वो, क्राइस्ट की। मतलब उन्हें पता चला है कि भगवान का जन्म कहीं हुआ है और सबसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है वो। इस तरह से हमें बेथलहम का रास्ता पूछना है। बट देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन, उन लोगों से भी कोई वो नहीं मिली, इन्फॉर्मेशन, सूचना नहीं मिली। सो वी कंटिन्यूड, हमने फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। एंड अराइव्ड एट इवनिंग, और शाम के समय वो पहुंच गए। नॉट अ मोमेंट टू सून, है ना, बिल्कुल समय पे पहुंचे, ऐसा नहीं कि जल्दी पहुंच गए। फाइंडिंग द प्लेस इट वॉज यू मे से सेटिस्फैक्ट्री, हमें वो स्थान मिल गया था और आप कह सकते हैं कि हमें थोड़ा संतोष हुआ। ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो आई रिमेम्बर, ये सारी जो बातें उन्होंने बताई ना अभी पूरी, ये बहुत पहले की बात है ना, हम अभी याद कर रहे हैं इन सब बातों को। एंड आई वुड डू इट अगेन, मैं इसको दोबारा करूंगा। बट सेट डाउन दिस, सेट डाउन, लेकिन फिर से मैंने अपनी इस इस थॉट को, इस विचार को मैंने शांत कर दिया। दिस वर वी लेड ऑल दैट वे फॉर बर्थ और डेथ, ये जो इतना लंबा रास्ता हम पार करके आए, ये किसके लिए था, बर्थ के लिए या डेथ के लिए। बर्थ मैंने आपको बताया था, एक नए धर्म में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बर्थ है उनका, स्पिरिचुअल रीबर्थ। डेथ मतलब ओल्ड रिलीजन, ठीक है, ओल्ड रिलीजन जो था उनका वो मर चुका है। देयर वाज अ बर्थ सर्टेनली, डेफिनेटली वो उसको कह रहे हैं कि हाँ ये बर्थ ही था, क्योंकि हमने एक नए धर्म में प्रवेश किया है, तो हमारा स्पिरिचुअल रीबर्थ हुआ है ना। मैंने आपको ये वर्ड यहाँ पे बताया था अभी एक्सप्लेन करते टाइम, स्पिरिचुअल रीबर्थ। वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट, हमारे पास तो सबूत है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सामने, तो हमारे पास सबूत है कि हमारा डेफिनेटली बर्थ हुआ है। एंड नो डाउट, कोई शक नहीं है। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ, मैंने देखे हैं, बर्थ भी देखे हैं और डेथ भी देखे हैं कितने सारे। बट हैड थॉट दैट वर डिफरेंट, लेकिन वो सब तो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। वो बर्थ और डेथ कुछ और होते हैं, ये कुछ और है, क्योंकि हमने एक पुराने रिलीजन को छोड़ के नए रिलीजन में प्रवेश किया है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो अलग थे। दिस बर्थ वॉज हार्ड एंड बिटर अगोनी फॉर अस, ये जो बर्थ है ये हमारे लिए बहुत हार्ड मतलब कठोर है, बिटर अगोनी मतलब बहुत ही कड़वा दुख, मतलब बहुत ज्यादा दुख की बात है हम सब के लिए। लाइक डेथ, है ना, बिल्कुल मृत्यु जैसा हमें फील हो रहा है। अवर डेथ, हमारी डेथ हो गई हो, है ना, जैसे कि हमने अपना रिलीजन छोड़ दिया तो हमें लग रहा है हमारी ही डेथ हो गई हो। वी रिटर्न टू अवर प्लेसेस, हम अपने अपने स्थानों पर वापस आ गए। दीज किंगडम्स, है ना, किंगडम्स मतलब हम अपने राज्यों में वापस आ गए। बट नो लॉन्गर एट ईज हियर, हमें फिर भी क्या नहीं मिल रहा है, नो लॉन्गर मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा हमें आराम, ईज मतलब आराम नहीं मिल रहा। इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन, उन पुराने तरीकों में। विद एन एलियन पीपल क्लचिंग देयर गॉड्स, एलियन मतलब अजनबी लोग, क्लचिंग मतलब पकड़े हुए हैं अपने भगवानों को कुछ एलियन लोगों ने पकड़ा हुआ है। मतलब वो जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उन्हीं धर्मों को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमने क्या किया ये, है ना। आप लोग समझ रहे हो ना इस बात को। सपोज जैसे आप हिंदू हो और आप क्रिश्चियन एकदम बन गए, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये बात थोड़ा डिलेमा में डालेगी कि क्या मैंने वो धर्म छोड़ के ठीक किया, क्या मैं नए धर्म में सही से रह पाऊंगा। तो यू आर ऑलवेज इन अ डिलेमा। डिलेमा मतलब किन कर्तव्य मूड, हिंदी वालों ने सुना होगा ये वर्ड, कि क्या करें या क्या ना करें, है ना। तो अभी वो यही कह रहे हैं कि अपने पुराने स्थान पे आके भी हमें बिल्कुल शांति नहीं मिल रही, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। उनका जो दिल है वो बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहा है ना। रेस्टलेस मतलब बेचैन, वो बेचैन है बहुत, मतलब रेस्टलेस।
बट नो लॉन्गर एट ईज, हमें आराम ही नहीं मिल रहा इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन डिस्पेंसेशन पुराने तरीकों में हमें आराम ही नहीं मिल रहा विद एलियन पीपल। एलियन मतलब उन्हें वो लोग बहुत अजनबी लग रहे हैं जिनके पास अभी भी वही पुराना धर्म है। क्लचिंग मतलब पकड़े हुए हैं देयर गॉड्स, उन्होंने अपने अपने भगवानों को पकड़ा हुआ है। कभी वो लोग भी उसी रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन आज वो लोग उनको बहुत डिफरेंट लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो नए धर्म को स्वीकार कर लिया। आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ, है ना। वो कह रहे हैं कि अगर हमें दूसरी मृत्यु आ जाए तो अब हम बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। मतलब उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब क्योंकि वो बहुत डिलेमा में है, बिकॉज इट इज नॉट इट इज नॉट एन ईजी थिंग टू लीव योर रिलीजन, है ना। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ है। सो दिस इज इट।